Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all would be fine. It's me Misha and today's lecture is about ions. So let's get started. Ions किन्हें कहते हैं? Ions are those species which carry either positive or negative charge. Ions हम उनको कहते हैं जिनके ऊपर positive या फिर negative charge होता है. जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे एटम है एग्जाम्पल में सोडियम का, Na सोडियम का सिंबल है. अब कहते हैं कि जिस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज हो ना तो उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं. अब ये है सोडियम का एटम. अब इसके ऊपर है ये चार्ज. चार्ज का मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का साइन बेसिकली. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक आयन है. ठीक है. अब सेकंड एग्जांपल में F, ये है फ्लोरीन का सिंबल. अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है? एक आयन है. सो आयन्स बेसिकली वो वाले एटम्स या वो वाले कंपाउंड्स, इवन कंपाउंड्स भी जो है वो आयन्स होते हैं. तो वो वाले एटम या फिर कंपाउंड्स जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, आइदर वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आयन्स कहलाते हैं. अब नेक्स्ट हम आयन्स की जो है ना मैं आपको टाइप्स बताती हूँ. अब हमने देखनी है आयन्स की टाइप्स क्या हैं. आयन्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव वाले, दूसरे नेगेटिव वाले. यानी कि वो एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कहते हैं कैटाइन, और ये एक टाइप है आयन की. और दूसरी वो है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं और उनको क्या कहते हैं हम? एनाइन. सो आयन्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं. ठीक है. कैटाइन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं और एनाइन जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं. अब ये बनते कैसे हैं मैं आपको डिटेल से बताती हूँ. हाउ पॉजिटिव आइंस आर फॉर्म्ड, यानी कि पॉजिटिव आइंस कैसे बनते हैं, मतलब क्या कि कीटाइन कैसे बनते हैं. सो व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, कि जब भी कोई एटम है न्यूट्रल एटम है. न्यूट्रल एटम का क्या मतलब है कि उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव का है ना ही नेगेटिव का है. अब यहाँ पे देखिए सोडियम एटम ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके ऊपर कोई ना पॉजिटिव का साइन है ना नेगेटिव का साइन है, यानी कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल एटम. ठीक है. तो जब भी किसी न्यूट्रल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं ना तो पॉजिटिव साइन आ जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे कैटाइन. सो पॉजिटिव आयन्स किस तरह से बनते हैं? एक न्यूट्रल एटम के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन बन जाता है. उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाता है? पॉजिटिव का. सो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कैटाइन है. अब देखें इस एग्जाम्पल में सोडियम एटम है, यानी कि ये न्यूट्रल है बिल्कुल अभी. अब इसने क्या किया, जो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, रिमूव हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस का साइन. अब इस प्लस के साथ ना बेसिकली वन है. वन हम शो नहीं करते, लिखते नहीं है, लिखा कुछ नहीं हुआ इसके साथ. इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर प्लस वन लिखा है कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिमूव हुआ है. अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कि किसी भी एटम, न्यूट्रल एटम के अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है ना तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना उसको देनी पड़ेगी, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज करता है और खुद क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइन बन जाता है. अब यहाँ पे जो कैटाइन बना है उसके ऊपर चार्जेस यानी कि +1 आना है, +2 आना है या +3 आना है, वो कैसे पता चलेगा? वो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना उस न्यूट्रल एटम के अंदर से, उतना साइन हमने, उतना डिजिट हमने इस साइन के साथ लिखना होता है. और यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे बात आ जाती है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है. एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है कि जिसमें हम एनर्जी देते हैं. ठीक है. हम क्या करते हैं उसमें? एनर्जी, ई फॉर एनर्जी. ठीक है. एनर्जी हम उसको देते हैं, सो वो प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि हम एनर्जी एटम को प्रोवाइड करते हैं बाहर से. फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और वो अपने पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कैटाइन बना देता है. इस तरह से पॉजिटिव आयंस बनते हैं. ये बिल्कुल एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन थी इसके ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
हाउ नेगेटिव आइंस आर फॉर्म्ड। हमने देख लिया पहले स्लाइड में कि पॉजिटिव आइंस कैसे बनते हैं, अब है नेगेटिव आइंस कैसे बनते हैं। अच्छा, व्हेन अ न्यूट्रल एटम, यहाँ पे भी न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम पिक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब भी न्यूट्रल एटम, यानी कि न्यूट्रल एटम यहाँ पे है फ्लोरीन एटम, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले लेता है, यानी कि गेन कर लेता है या पिक कर लेता है, तो नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड, तो नेगेटिव आयन बन जाता है, जिसको हम एनाइन बोलते हैं। अब एग्जांपल में देखें, फ्लोरीन एटम, ये एक न्यूट्रल एटम है। अब इस सिंबल के ऊपर देखें कोई भी चार्ज नहीं है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, यानी कि इसने पिक कर लिया इलेक्ट्रॉन को, और ये खुद बन गया एनाइन, यानी कि नेगेटिव आयन ये बन गया, फ्लोराइड आयन, और इसके ऊपर ये नेगेटिव का साइन आ गया। अब इस नेगेटिव के साथ भी 1 है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन किया है। सो इसी तरह जिस तरह से पॉजिटिव में के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतने ही उसके ऊपर चार्ज आना है, +1 का, +2 का, +3 का। इसी तरह से एनाइन के अंदर भी यही होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर लेता है अपने अंदर, उतना ही उसके चार्ज आ जाता है, वो -1 हो, -2 हो या -3 हो। सो इस तरह से एनाइन बनता है। अब सेकेंड पॉइंट है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल एटम। अब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम के अंदर एंटर करता है ना, अब ये न्यूट्रल एटम है हमारे पास फ्लोरीन का, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसके अंदर से फिर एनर्जी निकलती है, इसके अंदर से फिर एनर्जी निकलती है। अब देखें, दो डिफरेंस तो हो गए कि केटाइन में और अनाइन में। केटाइन में क्या होता है, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज कर देता है और खुद बन जाता है पॉजिटिव आयन, और उसके अंदर क्या होता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब अनाइन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके अंदर जाता है, यानी कि ये फ्लोरीन एटम या न्यूट्रल एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और खुद बन जाता है एनाइन, और इस केस में एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस तो हमने पढ़ लिए। अब थर्ड वाला है, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यही बात है, एनर्जी रिलीज होती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी उस एटम को या उस सिस्टम को दी जाती है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी वहाँ सिस्टम से रिलीज होती है। सो ये दो प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयंस। यूनी नेगेटिव आयंस का क्या मतलब है कि नेगेटिव आयन हो लेकिन उसके ऊपर चार्ज हो 1 का। यूनी नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, जब भी न्यूट्रल एटम के अंदर ऐसा एटम नहीं जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज हो, यानी कि आयन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स का जाना, ऐसा नहीं, बल्कि जो न्यूट्रल होते हैं ना उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं तो फिर क्या होता है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, और वो फिर जिनके ऊपर +-1 का साइन हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर गया है, वो यूनी नेगेटिव आयंस हैं। यूनी का मतलब होता है 1, ठीक है, इस यूनी का मतलब होता है 1। सो यूनी नेगेटिव आयंस जब भी बनते हैं ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो हमने पहले देखा पॉजिटिव आयंस जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से बनते हैं, यानी कि एटम के अंदर से, न्यूट्रल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कैटायंस बन गए, इसके अंदर एनर्जी इनको दी जाती है। और दूसरी तरफ है एनायंस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लेने से, अपने अंदर पिक करने से बेसिकली बनते हैं, और इनके अंदर से एनर्जी निकलती है जब भी कोई यूनी नेगेटिव आयन बनते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी जो सिर्फ और सिर्फ एटम्स की थी। इसमें आप देखें, हाइड्रोजन +1, अब ये इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है +1 को, ठीक है। सोडियम है Na+, इन सब के साथ प्लस है। सिल्वर के साथ Ag+, पोटेशियम K+, लिथियम Li+, अमोनियम, अब अमोनियम का जो सिंबल होता है NH4+। अब इन सब के साथ प्लस है, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन सब के अंदर से निकला है। अब यहाँ पे बेरियम है, Ba इसका सिंबल होता है, अब इसके ऊपर है 2+। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो निकल गए हैं। कैल्शियम के साथ भी यही है, बाकी सब के साथ 2 है। अब यहाँ पे आयरन है, एक आयरन है उसमें 2+ है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, और नीचे शो कर रहे हैं 3+, यानी कि इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो निकल गए हैं। और एल्यूमिनियम के अंदर भी 3+ है, इसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तभी ये एल्यूमिनियम का आयन हमारे पास कैटायन बना है। अब एनाइंस के मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो सबसे पहले है क्लोराइड,
यानी कि क्लोरीन एटम था ये, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, एंटर हो गया उसके अंदर, अब वो बन गया है क्लोराइड आइन, और ये क्या कहलाता है, एनाइन। ठीक है, सेकंड पे ब्रोमाइड की एग्जांपल है। इसी तरह से फ्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव। अब ये कंपाउंड है OH, अब इसमें सिर्फ एक एटम नहीं है, इसमें दो एटम है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, तो ये एक कंपाउंड है। दूसरी नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट है ऑक्साइड, ऑक्साइड में देखें अब O2 नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एटम, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसके अंदर एंटर हुए हैं। अब नेक्स्ट है सल्फाइड, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए हैं। सल्फेट में भी, अब सल्फेट एक, अब ये सल्फाइड और सल्फेट। सल्फेट में SO4 यानी कि एक कंपाउंड है और इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए हैं। कार्बोनेट में भी है और हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है। तो इस तरह से बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं आइंस को, कि आइंस क्या होते हैं, जिन एटम्स या कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, उसको कहते हैं आइंस। आइंस की हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक कैटाइंस जो कि पॉजिटिव होते हैं, दूसरे अनाइंस जो कि नेगेटिव होते हैं। सो ये थी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आइंस के ऊपर, उसकी टाइप्स के ऊपर और उनकी फॉर्मेशन के ऊपर, और साथ में हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दुआओं में याद रखिएगा।